Hello everyone, today is 24th November, date Tuesday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. सुप्रीम कोर्ट राज्यों को फटकारा, 48 घंटे में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सवाल, आपके राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए? हम जानना चाहते हैं कि आप हालात को कैसे संभाल रहे हैं और दिन में विवाह समारोह और जुलूस की अनुमति क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और गुजरात को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इन राज्यों की सरकार से कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों की स्टेटस रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर दाखिल करने को कहा है। बाकी राज्यों को भी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। शिवराज की अपील, मास्क ही है उपाय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल के अब्बास नगर में लोगों को मास्क वितरित किए और मास्क पहनने की अपील की। ऐसे बढ़ाई पाबंदी, महाराष्ट्र में बिना नेगेटिव रिपोर्ट एंट्री नहीं। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला मंडी, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। 50% सरकारी कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाने के निर्देश। बंद रहेंगे स्कूल। गुजरात के स्कूलों को 30 नवंबर तक और दिल्ली और कर्नाटक में 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अमेरिका में 11 दिसंबर से लगाए जाएंगे टीके। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मॉन्सेफ सोलोई ने कहा है कि 11 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। 10 दिसंबर को एफडीए वैक्सीन सलाहकार समिति की बैठक में फैसला होगा। अगले माह से ही ब्रिटेन, जर्मनी में भी यह टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि भारत के लिए कब तक यह टीका उपलब्ध होगा, कौन सा टीका भारत के लिए सबसे उपयुक्त होगा, साथ ही भारत में विकसित हो रहे टीके की क्या स्थिति है। सबसे पहले किसे? कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर व स्टाफ, जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। टीबी, कैंसर, डायबिटीज आदि से ग्रसित मरीज व वरिष्ठ नागरिक भी शामिल। कोविशील्ड से भारत को उम्मीदें क्यों? कीमत, फाइजर और मॉडर्ना बेहद महंगी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन सस्ती। कोल्ड चेन, अन्य वैक्सीन को कोल्ड चेन 17 डिग्री जरूरी है पर इनके लिए नहीं। भोपाल में रात 8 बजे सभी दुकानें और मॉल करने होंगे बंद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से दुकान व अन्य प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश दिया है। राजधानी में 50 लोगों के साथ बारात निकाली जा सकेगी और रिसेप्शन रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। इन्हें पूरी छूट। मेडिकल दुकानें, अस्पताल, औद्योगिक इकाइयों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रेस्टोरेंट, भोजनालय और खान पान से संबंधित दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। भोपाल में 349 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सर्द हवाओं से ठुठ रहे लोग, अब जकड़ने लगा है जाड़ा। प्रदेश के 15 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। सोमवार को राज्य के 15 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। उमरिया, छतरपुर और नौगांव, दतिया जैसे सबसे सर्द रहे। यहां न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों का 26 से 27 को दिल्ली चलो मार्च। पंजाब में किसानों ने 15 दिनों के लिए रेल रोको अभियान वापस ले लिया है, लेकिन देश भर के किसान दिल्ली में इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली चलो मार्च के तहत राजधानी को जोड़ने वाले 5 हाईवे से 26 और 27 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली की सरकार ने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर किसानों को रैली करने की अनुमति नहीं दी है। भारती और पति को मिली जमानत। ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बोचिया को कोर्ट से सोमवार को राहत मिल गई है। मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। एनसीबी ने शनिवार को भारती सिंह और रविवार सुबह हर्ष को गिरफ्तार किया था। शेयर बाजार और गोल्ड बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में महिलाओं की रुचि शेयर बाजार की तरफ बढ़ी है। इस बीच महिलाओं ने गोल्ड बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड तक में निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट करने वाली महिलाओं में वर्किंग वुमेन्स और हाउसवाइफ दोनों शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने पहली बार निवेश किया। ये महिलाएं शेयर बाजार में दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। एक ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी का कहना है कि महिलाओं के अकाउंट में पिछले साल के मुकाबले इस साल 32% की बढ़त हुई है। चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल में भी तेजी।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को लगातार चौथे दिन वृद्धि हुई। पेट्रोल का भाव 6 से 7 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया, जबकि डीजल के दाम में 17 पैसे से 19 पैसे तक की वृद्धि की गई। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स, मेदवेदेव के करियर की सबसे बड़ी जीत। विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी रूस के डैनियल मेदवेदेव ने तीसरे नंबर के खिलाड़ी और यूएस ओपन चैंपियनशिप ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को कड़े संघर्ष में रविवार को 4-6, 7-6, 6-4 से हराकर साल के आखिरी टेनिस टूर्नामेंट एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। मेदवेदेव ने 2 घंटे 43 मिनट तक चले इस खिताबी मुकाबले में थिएम को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। रेसलिंग लीजेंड अंडरटेकर ने कहा अलविदा। रेसलिंग लीजेंड द अंडरटेकर ने WWE यूनिवर्स को अलविदा कह दिया है। अंडरटेकर ने सर्वाइवर सीरीज के दौरान एक भावनात्मक विदाई ली थी। अंडरटेकर, जिनका असली नाम मार्क कालावे है, ने 22 नवंबर 1990 को सर्वाइवर सीरीज से ही WWE डेब्यू किया था। स्पेनिश ला लीगा, एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया। यानिक करास्को द्वारा किए गए एकमात्र विजयी गोल की मदद से एटलेटिको मैड्रिड ने स्पेनिश लीग ला लीगा में खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना को 1-0 से हरा दिया है। एटलेटिको मैड्रिड की लीग में बार्सिलोना के खिलाफ करीब एक दशक बाद ये पहली जीत है। अदालतों में भी हो रही है ट्रंप की हार। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार अब अमेरिकी अदालतों में भी होने लगी। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया की अदालतों ने फैसलों में साफ कर दिया है कि ट्रंप खेमे की ओर से लगाए जा रहे चुनावी धांधली के आरोपों में दम नहीं है। जॉर्जिया में कोर्ट ने ट्रंप खेमे की उस अपील को ठुकरा दिया जिसमें दूसरी बार रिकाउंट की मांग की गई थी। जॉर्जिया में एक बार रिकाउंट हो चुका है। नतीजों से साफ हो गया कि इस राज्य में बाइडेन को ही जीत मिली है, लेकिन ट्रंप कैंपेन फिर रिकाउंट की मांग कर रहा है। कोर्ट और चुनाव आयोग इसे खारिज कर चुके हैं। 13 साल तक पाक जेल की यातनाएं सह भारत लौटा सोनू सिंह। पूरे 13 साल तक अपनों से दूर रहे उत्तर प्रदेश के ललितपुर के संतवासा गांव के सोनू सिंह यानी कि सोहन सिंह 35 वर्ष पाकिस्तान से वापस अपने देश लौट आए हैं, लेकिन अभी अपनों के बीच जाने में कुछ और देर लगेगी। फिलहाल सोनू को अमृतसर के कम्युनिस्ट सेंटर में रखा गया है। वह पिता और चाचा से मिल तो पाए हैं, लेकिन घर ले जाने में अभी कुछ प्रतिक्रियाएं बाकी है। परिवार को अभी सोनू की शिनाख्त के लिए कुछ और प्रक्रियाएं करवाना होगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।